नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। थोड़ी सी सहूलियत से अगर किसी की ज़िंदगी आसान हो जाती है तो ऐसा हम क्यों ना करें। वैसे आप सब जानते हैं, जब आप 40-45 की उम्र में आप पहुंचते हैं कोई भी, तो आप उनसे एक सवाल पूछेंगे ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो उनका एक जवाब होता है। वो होता है कि अगर बाल बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा कर लिए तो समझिए ज़िंदगी हमारी सुखमय है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि बाल बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ख़ास तौर से सरकारी नौकरी की। और जब सरकारी नौकरी की बात निकली हो यूपी में, बच्चे परीक्षा देने गए हों और बच्चे उसमें से कई परीक्षा न दे पाए हों, तो ज़रा उनकी मनोदशा के बारे में सोचिएगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये बात मैं बड़ी शिद्दत से कह रहा हूँ। हम में आप में से आज उस उम्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन हमने भी और आप में से भी कई लोगों ने वो खाकी वाले एनवेलप में पता न जाने कितनी बार परीक्षाएं दी होंगी। पर वो दर्द जब आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच ही ना पाएँ, और वो दर्द जब आप परीक्षा देकर निकले और घर आप नहीं आपकी लाश पहुंची हो, ऐसा हुआ है। और ऐसा हुआ है यूपी में, यूपी पेट के एग्जामिनेशन में। मुझे कई सारे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने इस पर पहले भी बात की थी और आज भी मजबूर हूँ आपसे बात करने के लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी इसे देख सुन रहे होंगे और ज़िम्मेदार लोग यूपी सरकार के, उनसे बस इतनी गुजारिश है कि अगली बार परीक्षा हो तो अच्छा हो। अच्छा इस तरीके से हो कि जो परीक्षा देने जाएं उन्हें भी लगे कि हम परीक्षा देकर निकले हैं, उन्हें सहूलियत हो, कम से कम वो सही समय पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं और निकल कर आएँ। सबको पता था कि 37 लाख, सोचिए 37 लाख परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। इतनी बड़ी संख्या है। यूपी में 75 ज़िले हैं। यूपी के बारे में कहा जाता है एक बहुत बड़ा देश है वहाँ। इतने सारे सेंटर बने थे। एग्जामिनेशन सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुँचना है। शनिवार और इतवार जो बीते हैं उसमें 4 पालियों में परीक्षा थी। सबने बहुत गुजारिश की थी कि घर के आसपास सेंटर मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। मुझे तो सोशल मीडिया पे और फ़ोन करके लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, इसीलिए मैं उन बातों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। जिस यूपी में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा सकते हों, उनके पांव धोए जा सकते हैं, हम अपने नौनिहालों को, अपने नौजवानों को कैसे उन्हें भाग्य भरोसे छोड़ सकते हैं, उनके हाल पर छोड़ सकते हैं। ये सवाल जो है ना, आप इसे ज़रूर टकराइएगा और टकरा कर आप मुँह मत फेर लीजिएगा, इसका जवाब ढूंढिएगा। और ये सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सरकारी सिस्टम में हैं, उस व्यवस्था को बेहतर बना सकती थी। अब सोचिए ना, शनिवार को परीक्षा हो गई, जब स्टेशनों पर इतनी भीड़ जमा हो गई, ट्रेन की बोगी में इतनी भीड़ हो गई, जितने लोग होते हैं कैपेसिटी से 10 गुना 15 गुना लोग, जिस सीढ़ी पर लोग चढ़े होते हैं, लटके होते हैं, जहाँ पर खड़ा होना भी समझिए कि जान आफत में आ सकती है, वहाँ बच्चे खड़े हैं। और तब लगा सिस्टम को, मैं यह सिस्टम इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई चेहरा तो है नहीं। बहुत लोग मुझे अभी मैं ये यूट्यूब करूँगा, उसके बाद बहुत लोग मुझे गालियाँ देंगे कि आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्यों नहीं कहा। पर रेलवे का सिस्टम तो किसी और का है, इसीलिए मैं किसी चेहरे का नाम नहीं ले रहा हूँ। सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका मन है, आप मुझे जिधर भी खड़े कर सकते हैं। मैं तो बात उस व्यवस्था की कर रहा हूँ। तब लगा रेलवे विभाग को कि भाई इतनी भीड़ है, हमको कुछ इंतजाम करना चाहिए, तो रविवार को कुछ ट्रेनें लगा दी गई। अब सोचिए, एक कहावत है, आपने सुनी ज़रूर होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। अब 37 लाख परीक्षार्थी हैं और यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कितनी बसें लगाई गई? 600। अब ये मुहावरा उस पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है? आपकी तैयारी गजब की थी भाई। इतने बच्चे परेशान हुए और आपको दिखा नहीं। सोशल मीडिया में एक से एक वीडियो और तस्वीरें आ रही हैं। बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनमें से कईयों का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि अब वो सारे बच्चे परीक्षा देकर अपने घर लौट गए हैं। बहुत कुछ उन्होंने सहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने तक और वहां से लौटने तक। उन बच्चों ने भी बहुत कुछ सहा होगा जो परीक्षा ही नहीं दे पाए भाई। इस परीक्षा को पास करने के बाद यूपी सरकार में उन्हें क्लर्क की, जिसे हम लोग हंसी मजाक में कई बार बाबू कह लेते हैं, नौकरी मिलती है। बसों में सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी। मैं सुबह 4 बजे सौरभ गेट पहुंच चुका था, फिर भी वहाँ पर इतनी भीड़ थी, बसों की व्यवस्था नहीं थी। डायरेक्ट अलीगढ़ की तो कोई बस ही नहीं थी, मतलब शिफ्टों में जाना पड़ा, पहले हापुड़ फिर बुलंदशहर, फिर ऐसे जाना, बहुत दिक्कत हुई जाने में। मतलब कोई भी अच्छे वो नहीं थे, बिल्कुल भी सुविधाएं अच्छी नहीं सरकार की, बिल्कुल भी नहीं। कोई किराया फ्री, जैसे बच्चों के लिए दूर से हैं किराया फ्री करा जाए, कोई सुविधा नहीं है। उस नौकरी के लिए बच्चे गए थे।
आप बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं। दुनिया एक बार फिर से वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। पड़ोस के देशों की यानी मुल्कों की हालत देख लीजिए। हिंदुस्तान पर भी इस मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में एक उम्मीद छोटी सी टिमटिमाती हुई दिखी थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी, और उसमें भी जो मेरे पास आंकड़े हैं, चूँकि मैं कुछ ऐसे कहूँगा तो आप कहेंगे कि बात हवा में कही जा रही है, तो चलिए बात आंकड़ों की भी कर लेता हूँ। मेरे पास पूरा डिटेल आया हुआ और यूपी सरकार का आंकड़ा है, कोई मैंने खाता वही करके नहीं निकाला। कुल 37 लाख परीक्षार्थी थे और 12,46,241 बच्चे तो परीक्षा नहीं दे पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर जाना चाहते थे और भीड़ भाड़ की वजह से नहीं पहुँच पाए, पर इसमें उन बच्चों की भी संख्या होगी। अच्छा, आपने परीक्षा दिया? नहीं, क्यों नहीं दी? क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीरें मुझे दिखी जिसके कारण मेरे परिवार और मैं खुद, हम दोनों लोग चिंतित हो गए और हमने परीक्षा नहीं दी, फैमिली प्रेशर की वजह से। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस तरीके की कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए थी कि जिससे परीक्षा युवाओं को देने में आसानी हो? चुनाव आता है तो तमाम व्यवस्थाएं हो जाती है सरकार के पास, युवाओं को परीक्षा दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। हाँ, ट्रेनों को चलाना चाहिए था और बहुत सारी व्यवस्था करना चाहिए था जिससे बच्चों को ईजी हो जाए परीक्षाएं देने के लिए। आपके नज़रिए से करीब 25 लाख परीक्षार्थी ही एग्जाम दे पाए हैं वहाँ पे। अब मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहूँगा जो पिछले 2-3 दिन से लगातार, मतलब जब से परीक्षा शुरू हुई है, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं या सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझे लिख कर बता रहे हैं, जितने मुँह उतनी बातें, उतनी ही मुश्किलातें, उतनी ही कहानी, दुख भरी, तकलीफ़ भरी, कैसे वो सेंटर पहुँचे और सेंटर से घर लौटे। कुछ लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। सरकार उस मौत की पुष्टि नहीं कर रही है। उनका कहना है इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं। हो भी सकता है। एक बच्चे की बात आई कि भीड़ में दम घुटकर उसकी मौत हो गई। किसी के बारे में एक कहानी आई जो हमारे सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश से भेजी है कि बस के एक रॉड में उनका सिर टकरा गया, उस बच्ची की मौत हो गई। हो सकता है इस परीक्षा से लेना देना ना हो, लेकिन जब बात निकली है तो वो बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अब आलोक सिंह हैं, उन्होंने तो पूरा एक ब्यौरा देकर के मुझे सुझाया है सोशल मीडिया पर कि क्या क्या किया जा सकता था ताकि बच्चों को परेशानी नहीं होती। मान लीजिए एक फतेहपुर ज़िला है तो फतेहपुर ज़िला के लोगों को आप प्रयागराज या फिर कानपुर देहात यानी बगल के 2 ज़िलों में उनका एग्जामिनेशन सेंटर बना देते। अब ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो बांदा के रहने वाले और आगरा में सेंटर पड़ गया। अब सोचिए वो करेगा तो क्या करेगा, तो ये तो वाजिब परेशानी है। रुद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, अगर हम कांवड़ लेकर जा रहे होते तो हमारा पैर धुलता, पुष्प वर्षा होती, रास्ते में खाने का इंतज़ाम होता, लेकिन जब हम परीक्षा देने गए तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी, सावन में कांवड़ यात्रा होती है, आपने देखा होगा अफसरों को हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करते हुए। तो बच्चों का सवाल तो लाजमी है और वाजिब भी है। सही बात पूछ रहे हैं कि अगर कांवड़ में हम रहे होते तो हम ही पर फूलों की बारिश हो रही होती। आज हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उनका ये सवाल है। सुरेंद्र सिंह हैं, वो कह रहे हैं कल आगरा में इतना जाम था कि परीक्षा छूट गई, वापस कानपुर लौटना पड़ा। मतलब कानपुर के रहने वाले हैं, आगरा जा रहे होंगे परीक्षा देने और नहीं दे पाए। नीतीश पांडे हैं, वो कह रहे हैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है, वो ट्रेन से आप तीर्थ यात्रा कराने जाते हैं और कांवड़ियों को आप फूल बरसाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसे बहुत सारे। संतोष मौर्य हैं, रैलियों के लिए ट्रेन बस सब कुछ बुक होता है और हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दिया गया। सही बात है भाई, रैली होती है तो ट्रेन और सैकड़ों की संख्या में बसें रिजर्व हो जाती है। उन बसों में भीड़ भी नहीं दिखती, सब बड़े आराम से जाते हैं, नाश्ता पानी का इंतज़ाम होता है। लेकिन यहाँ इन बच्चों के लिए भी हम कुछ कर सकते तो थे। तो चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया, जिसको जितना कष्ट झेलना था वो झेल लिया। सरकार ने भी देखा कि कहाँ क्या मुश्किलें हुई हैं। कहते हैं गलतियों से हम सबक सीखते हैं, ठेस लगती है तो बुद्धि बढ़ती है। ये सब मुहावरा है गांव देहात में, आप सबने भी सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते रहते हैं। तो चलिए, ये गलती हो गई सो हो गई। यूपी में दूसरी बार यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा फैसला किया कि अलग अलग विभागों की वैकेंसीज निकलती थी, भर्तियां निकलती थी, सबको एक साथ कर दिया कि एक बार परीक्षा हो जाएगी और उसमें जो हम कट ऑफ मार्क्स रखेंगे उसके आधार पर लोगों को नौकरी दे देंगे। ये दूसरी बार परीक्षा हुई। मैं यही उम्मीद करता हूँ और मुझे भरोसा भी है कि इस तरीके का इंतज़ाम होगा, ऐसी व्यवस्था होगी कि अगली बार जब बच्चे परीक्षा देने जाएं तो कहीं से इस तरह की बातें और इस तरह के सवाल न उठें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।